देखिए यहाँ पर हम आज का क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, मेरा मध्य प्रदेश महान, मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक 2022 प्रश्न बैंक 2022। ठीक है, आप लोग का 18 फरवरी से आप लोग के पेपर स्टार्ट हो रहा है। सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आपका जो अर्थशास्त्र की आप लोग की जो किताब है, अर्थशास्त्र किताब का अध्याय 4 वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। इससे आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा और आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपको कुछ यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय को यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। मैं आपको लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो 20-20 रुपये में मिलने वाले जी आ चुके हैं। 20 रुपये का 20 के है ना, 20 रुपये के प्रश्न बैंक आ चुके हैं। विमर्श पोर्टल ने जो प्रश्न बैंक डाला है उसका सॉल्यूशन बना करके छप गई है वाली गाइड। ये गाइड आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्या करूँगा यहाँ पर अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कान खोल करके बिल्कुल बैठ जाइए और अच्छे से आप लोग को सुनना है और समझना है। पहला प्रश्न है, 2 अंक में आ सकता है। बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी फुल फॉर्म क्या होगा इसका? मल्टी नेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करती है उसको अपन बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय या फिर बहुराष्ट्रीय निगम। जैसे कि कोई कंपनी की मैं बात करूं जो 2 से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करती है। मैकडोनल्ड्स की कंपनी देखियो, बर्गर मैकडोनल्ड्स अमेरिका कंपनी है, भारत में आके माल बेच रही है। अमेज़न ठीक है, अमेज़न। एक बार वो एक चुटकुला आया था फेसबुक में कि एक बीवी होती है, वो अपने पति को बोलती है कि मुझे साड़ी खरीदना है, आप अम्मा जान से बुलवा दीजिए। तुमने अरे देहातन औरत, अम्मा जान नहीं है, वो एमेजोन है। क्या है? एमेजोन है ना, क्या है वो? एमेजोन है ना। उसको लगा कि अम्मा जान मतलब सास से बुलवाना करके अपनी, है ना। तो अम्मा जान नहीं है, वो क्या है? एमेजोन। ठीक है, यहाँ पर पहले समझो, MNC, एम यानी मल्टी, एन यानी नेशनल और सी यानी कंपनी। ये कोलगेट, ठीक है, कोलगेट भी अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आके सामान बेच रही है ना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय निगम को परिभाषा दीजिए। देखो, बहुराष्ट्रीय निगम कौन सा निगम? बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। देखिए, मान चलो मैं हूँ, कल को मैंने आगे चल करके कोई बहुत बड़ी मोबाइल की कंपनी खोल लिया, जैसे नोकिया मोबाइल था, और मैंने उसका प्लांट जापान में लगा दिया, अमेरिका में लगा दिया, और ठीक है, तो वो एक प्रकार से बहुराष्ट्रीय निगम बन जाएगा। ये चाइना में जो मोबाइल जो शूट हो रहा है, पोको, ओप्पो, वीवो, ठीक है, ये सारे मोबाइल जो होते हैं इनमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, लेकिन जो होते हैं चाइना के। इसका रीज़न जो होता है कि चाइना के जो आदमी हैं, ठीक है, उन्हें भारत देश में जगह खरीद करके यहाँ पर मोबाइल का प्लांटेशन करना शुरू कर दिया। अब मोबाइल में क्यों इंडियम क्यों बनाते हैं ये लोग? अमेरिका, देखो भारत देश में क्या है, मान चलो कि भारत देश में अगर मुझे एक लेबर से काम करवाना है तो जो मुझको कितने देना पड़ेगा? कम से कम 20,000 रुपये महीने पेमेंट देना पड़ेगा, तब वो मेरे लिए क्या करेगा? काम करेगा। तो फिर अगर मैं उसको 20,000 रुपये महीने देकर अगर मैं उससे काम करवाऊंगा और अपना माल बनवाऊंगा तो माल मेरा महंगा बनेगा, फिर बिकेगा कि महंगा माल नहीं बिकता है। तो मैं सोचूंगा यार कि मुझे कोई ऐसा देश देखना जो गरीब है। तो मैंने देखा पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो भिखारी देश है। कैसा है? भिखारी है ना कि नहीं? तो मैं कहाँ चल जाऊँगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्या लगा दूंगा? कंपनी लगा दूंगा। वहाँ पर लोग बाग कुछ 4,000 रुपये देंगे ना, तो वो लोग अपने लिए क्या कर लेंगे? चालू कर देंगे, काम करना चालू कर देंगे। एक देश ऐसा है वहाँ पर भारत का 10 रुपये वहाँ के 20,000 रुपये बराबर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या है देश है। तुम 100 रुपये लेके जाना, बिल्कुल घूम फिर के आ सकते हो वहाँ से। ठीक है, पूरा कपड़े खरीद लो, जो खरीदना वो खरीद लो। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कि ये लोग क्या करते हैं,
बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी वे संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनको नियंत्रण करते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं। अगला, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है और विदेशी निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? व्यापार अलग होता है और निवेश क्या होता है? अलग होता है। व्यापार यानी बिजनेस और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से। मैं यहाँ पर आके पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। अगर मैं अगर अमेरिका जाऊँ फ्लाइट से 3 घंटे में और वहाँ पर पढ़ाऊँ, कोचिंग लूँ 2 घंटे की, और फिर घर इंडिया वापस आ जाऊँ, तो अब मैं अपनी सेवा कहाँ पर दे रहा हूँ? विदेश में दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ सेवा? तो उसको अपन बोलेंगे विदेशी व्यापार। क्या बोलेंगे? देखो ऐसे ही होता है, कई सारे डॉक्टर लोग भारत देश में पढ़ते लिखते हैं ना कि नहीं, और उनको लगता है कि भारत में हमको उतनी पेमेंट नहीं मिल रही है, तो हम अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पैसा कमाते हैं। वो लोग खाते भारत का है, सब कुछ भारत का है, पैदा भारत में होते हैं, और जब सक्षम हो जाते हैं तो नौकरी करने कहाँ चल जाते हैं? विदेश, और वहाँ जाकर टन गरा के जीते हैं। और जब वहाँ पे बीमारी आती है कोरोना, तो फिर कहाँ भाग के आते हैं और अपन लोग को क्या करते हैं? बीमार करते हैं। ऐसे लोग को पकड़ के सो जूते मारो, है ना कि नहीं? ठीक है, ऐसा रहता है। तो विदेशी व्यापार का तात्पर्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं का विनिमय करना। अगर मान चलो रामदेव बाबा का दंत कांति मंजन अगर अमेरिका में बिकेगा, कहाँ बिकेगा? तो अमेरिका का पैसा कहाँ पे आएगा? भारत में। और किसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी? भारत की। अभी अपन कोलगेट खरीद रहे हैं, 10 रुपये का भी खरीद रहे हैं, तो अपना पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तुम चाइना की एक लड़ी खरीद रहे हो, घर में लगाते ना अपन फुलझड़ी वगैरह, पैसा कहाँ जा रहा है? चाइना में जा रहा है। तुम चाइना का सामान खरीदोगे तो वहाँ पर तुम मोल भाव नहीं करोगे, लेकिन अपने देश के आदमी से तुम अगर दीपक भी खरीदते हो, दिए खरीदते हो, तो मोल भाव करते हो, कितने कितने लगाओ करके, है ना कि नहीं? गरीब आदमी सब्जी खरीदोगे तो मोल भाव करेगे, ये इतने का दे उतने का दे, और मॉल में जाओगे तो वहाँ बेटर को टिप्स दे करके आओगे। ये मूर्खता की निशानी होती है भारत देश के लोगों के अंदर, इसलिए देश क्या हो रहा है? पीछे होते जाता है ना कि नहीं? और ये सच्चाई रहती, क्या रहती है? सच्चाई रहती है ना कि नहीं? देखो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर होता है। विदेशी व्यापार से तात्पर्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं के विनिमय से। विदेशी व्यापार यानी 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तु का विनिमय। क्या होता है विदेशी व्यापार? बताओ। विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तु का विनिमय। इससे आयात और निर्यात शामिल है। जो देश माल को बनाता है और विदेश में भेजता है उसको अपन बोलेंगे निर्यातक देश। मान चलो भारत में गेहूं उगा, अपन ने अपना गेहूं कहाँ पहुंचा दिए? सऊदी अरब पहुंचा दिए। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दी? वहां से निर्यात कर दिए। और सऊदी अरब ने पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया? इंडिया पहुंचा दिया। तो अपन ने पेट्रोल को क्या करवा लिए? आयात। विदेश से वस्तु को बुलवाना आयात कहलाता है, और विदेश में वस्तुओं को भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निर्यात। अब देखो विदेशी निवेश किसको बोलते हैं? जबकि विदेशी निवेश एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनी की संख्या अथवा निगम द्वारा अन्य देशों में औद्योगिक अन्य सेवाओं की पूंजी लगाना है। मान चलो कि रामदेव बाबा अपना पतंजलि की एक फैक्ट्री अमेरिका में जाके लगा दे, तो उन्होंने अमेरिका में कर दिया है? निवेश कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? निवेश। उत्पादन की लागत को लगाना। अगला प्रश्न, निवेश को परिभाषित कीजिए। निवेश किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे वैसे है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लेकर के आए। देखो निवेश अलग होता है। अगर मान चलो कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास मान चलो कि 10 लाख रुपए, कितने रुपए? और 10 लाख रुपए की अगर मैं कार खरीदता हूँ तो मैं जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। कारण क्या है? कार खरीदूंगा तो मेरे जेब का पैसा जाएगा डीजल के रूप में। और अगर मान चलो 10 लाख रुपए का अगर मैं स्कूल खोल लेता हूँ, वहाँ पे कौन पढ़ने आएंगे? उनको सेवा मिल रही है, बच्चे लोग फीस जमा करेंगे, तो मेरी पेमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। तो निवेश क्या समझ में आया? अगर मैं स्कूल खोलूंगा तो वो क्या एक प्रकार का? मैंने रेस्टोरेंट खोला तो वो एक प्रकार क्या होगा मेरे लिए? निवेश होगा। तो निवेश में क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है और इंसान क्या करता है? पैसा से पैसा बनाना सीखता है।
निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे वैसे है जो उत्पादन क्षमता में क्या लेकर के आए, वृद्धि लेकर के आए। किसमें वृद्धि लेकर के आए, उत्पादन की क्षमता बढ़ाए। ठीक है, किसकी क्षमता बढ़ाए, उत्पादन की क्या बढ़ाए, क्षमता बढ़ाए। निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च करते हैं। खर्च अलग होता है, पैसे को खर्च करना क्या है, अलग चीज है, और निवेश क्या है, अलग है। तुमने मान चलो कि तुमने 20 रुपए का तुमने समोसे खा लिए, वो है ना, तुमने 20 रुपए तुमने शौक के लिए उड़ा दिए। ठीक है, तुम लोग 20 रुपए वाले हो, कमाई नहीं कर रहे हो, तो 20 रुपए बताऊंगा, है ना कि नहीं। दूसरे होता तो फिर 2000 का एग्जाम्पल देता मैं, है ना, फिर 2 लाख का एग्जाम्पल देता, है ना। ठीक है, पॉकेट मनी कितनी मिलती, उतनी मिलती होगी अभी, है कि नहीं, कि ज़्यादा मिलती नहीं, कई लोग को ज़्यादा मिलती होगी, जिनका कई लोग रहते हैं, है ना। ठीक है, जब मैं 10वीं में था तो मेरा बाप तो मेरे को 1 रुपये देता नहीं था, और पैसा मांगता था मैं तो बोलता हट साले, हमरे ज़माने में हम फटे पेंट में बोलते पानी बहाने जाते थे, और तुमको देखो तो ठीक है, ऐसा बोलते मेरे घर वाले, है ना। लेकिन अब खैर जरूरत नहीं पड़ती है, 4-5 साल हो गए, पापा से पैसे नहीं मांगते अपन, अब उनको एक घड़ी अपन उल्टा उनको दे देते हैं ना। ठीक है, ऐसा रहता है। अभी तो मैंने मेरे पापा को अभी मेरे पापा घर बना रहे हैं उनके लिए, मैं देखो पापा उनके लिए बना रहे हैं, मैं अपना घर अलग बनाऊंगा ना। ठीक है, तो पापा क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं उनके लिए, तो मैं भी खुद पापा की हेल्प कर रहा हूँ, है ना कि नहीं। मतलब उनको जरूरत पड़ गई है ना, पड़ जाती कई बार। सिस्टम ऐसी सिस्टम रखना चाहिए अपना। ठीक है, तो निवेश इसको बोलेंगे, निवेश देखो, निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। निवेश क्या है, आय का, इनकम का वह भाग है जो किसके लिए खर्च कर रहे हैं। तुमने 200 रुपए की किताब खरीदे तो वो तुम्हारा निवेश है। तुमने 200 रुपए क्या खरीदे, निवेश है। तुम उससे पढ़ोगे और पढ़ करके तुम उससे कलेक्टर बन सकते हो, तो भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो। और 200 रुपए के तुमने अगर कपड़े खरीद लिए तो तुम्हारा निवेश में आया क्या, नहीं आएगा, वो खर्च में आएगा। काय में आएगा वो, खर्च और निवेश अलग होता है। जो खर्च और निवेश में अंतर करना जान जाता है वो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। मैंने कल बताया था ना कहानी एक लड़के की, है ना, ये नहीं, घर बिक जाते भी है, क्या बिक जाते हैं, घर, है ना। ठीक है, तो देखो निवेश है ना, नई इमारतों का निर्माण स्टॉक में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या के लिए किया जाता है, स्टॉक में वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर एक किराना वाला है, देखो अगर तुम्हारे घर में किराने की दुकान है, क्या की दुकान है, किराने की क्या है, दुकान है दुकान, और तुम्हारे घर में अगर किराने की दुकान है और अगर तुम एक नया गोदाम बनाते हो ताकि तुम और माल को वहां पर रख सको, तो तुम्हारा खर्च की निवेश है, निवेश। तुम वहां पर ज्यादा माल ला के रखोगे, तुम्हारा माल ज्यादा सेल होगा, तुम ज्यादा पैसे कमाओगे, तो वो क्या है, एक प्रकार का निवेश। ठीक है, और तुम अगर वो मॉल ना बना करके अगर तुम अपने रहने के लिए अच्छा बिल्कुल कमरा बना रहे हो तो वो क्या है, खर्च है। क्या है वो, तो खर्च और निवेश में अंतर अलग होता है। निवेश में पैसा लगाओगे तो 10 रुपये 1000 रुपये बन जाते हैं, और खर्च में पैसा लगाते हैं तो पूरे उड़ जाते हो। ठीक है, दूसरे के पास चल जाता है वो पैसा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय कंपनियों को, देखो अगला प्रश्न है, आप देखो निवेश को परिभाषा क्या होता है, निवेश या विनिर्माण का सामान्य आशय ऐसे वैसे है, ऐसे खर्च से है जो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि है। उत्पादन का मतलब होता है तुम जिस माल, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्ञान का उत्पादन कर रहा हूँ। एक आदमी छिट्टुआ बना रहा है, वो किसका उत्पादन कर रहा है, वो छिट्टियों का उत्पादन। देखो अर्थशास्त्र की कुछ गुण चीज समझ लो। पहला होता है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो सामान को बनाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्ले जी कंपनी बिस्कुट बना रही है तो पार्ले जी कंपनी क्या है, उत्पादक। क्या है वो, उत्पादक। जो खरीदता है, जो माल खरीदता है उसको अपन कहते हैं उपभोक्ता। तुम लोग दुकान से जाकर के अगर 5 रुपए तुम बिस्कुट खरीद रहे हो तो तुम क्या हो, उपभोक्ता हो, तुम ग्राहक हो। क्या हो तुम, उपभोक्ता हो। ठीक है, उत्पादन मतलब माल का उत्पादन करना। तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि कहाँ से आएगी, निवेश से आएगी। निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लगा करना पड़ता है, पैसे फंसाना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ता है, तब जाकर के। एक किसान गेहूं उगाने के लिए खाद डालता है ना, तो वो उसका क्या है, निवेश एक प्रकार है। क्या है वो, उसका निवेश है। किसान खेत में क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। और निवेश में क्या शामिल होता है, जोखिम शामिल होता है। और जो जोखिम लेना सीख जाता है वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। और ऐसे लोग जीवन में क्या होते हैं, बहुत बड़े अमीर बनते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इनकी कंपनियां होती है। अब छिंदवाड़ा का सबसे बड़े उद्योगपति कौन है, कमलनाथ।
सबसे बड़े उद्योगपति है। इतनी फैक्ट्री चलती है उनकी, पूछो मत। आमदनी उनकी लाखों करोड़ों अरबों में उनकी आमदनी है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, ऊपर से पॉलिटिशियन भी है, सांसद है छिंदवाड़ा के। कितनी ताकत नहीं होगी सोचो अब तुम, होगी कि नहीं होगी। कपड़े की फैक्ट्री होगी, रेमंड फैक्ट्री होगी, सब उन्हीं की है। बिल्कुल उद्योगपति होते कई सारे। मुकेश अंबानी भी क्या है, उद्योगपति है। जियो की सिम अपन चला रहा है, जियो की मोबाइल चला रहा है। आज कितने लोग नहीं चला रहा है। अगर मान चलो कि अगर 5 करोड़ लोग भी अगर जियो की सिम का इस्तेमाल कर रहा है और 5 करोड़ लोग ने अगर 10-10 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो एक बार में 50 करोड़ रुपये एक सेकंड में उनके खाते में चलेगा कि नहीं चलेगा। रतन टाटा क्या होगा, नैनो कार, जितने प्रकार की जो कार आती है ना, ठीक है। इलोन मस्क क्या है, उद्योगपति है। टेस्ला कार 1-1 करोड़ की कार होती है, 1-1 करोड़ की क्या होती है, कार होती है। टेस्ला कार हो गया, रॉकेट बनाने इलोन मस्क वगैरह हो गए, बहुत है। और ये कहाँ से उठे तुमको मालूम है, इनके पास बचपन में कुछ नहीं था। ये बचपन में क्या बोलते हैं, ये तुमको बता रहा हूँ मैं, किसकी बता रहा हूँ तुमको मैं, क्या नाम है, शायद जे कोई एक बहुत अच्छा है। एक अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, टाइम ज़्यादा हो गया ना। देखो अमेरिका में क्या हुआ, एक लड़का और लड़की है ना, शादी नहीं करे, ठीक है, शादी करे क्या नहीं करे, और उनको एक बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है। तो उन लोगों ने समाज के डर से उसको किसी दूसरे कपल को दे दिए कपल को। वो बच्चे को दूसरे लोगों ने पाले पोस से बड़ा करे, और उनने वादा करे कि उसको मैं तुमको कॉलेज तक पढ़ाऊंगा करके। वो बच्चा सोचो कितनी मुसीबत में रहा होगा वो, उसके मम्मी पापा को तुझे नहीं पता। बड़ा हुआ वो, क्या हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, 12वीं क्लास पढ़ा, उसके बाद फिर उसके अंदर एक जुनून था। स्टीव जॉब्स नाम है। एप्पल का मोबाइल देखे हो, जो आज शौक होता है एप्पल का मोबाइल है, हमारे पास 1 लाख का मोबाइल है करके। मतलब लड़की लोग बड़ा इंस्टाग्राम में मटक मटक के फोटो लेती है, ऐसा कैमरा दिखा करके, है ना, सेल्फी में ऐसा दिखाते आईना में, ताकि दिखा सके कि हमारे पास कौन सा मोबाइल है करके। इसलिए बिल्कुल वो है ना कि मिरर के सामने बिल्कुल एक्शन मारते, ठीक है ना। एप्पल, तो उस एप्पल कंपनी का फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स। कहाँ सा कितना गरीब था और वो आज उसका कितना अमीर नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी स्टीव जॉब्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इनको क्या करते आता था, इनको निवेश करते आता था। जिस व्यक्ति को निवेश करते आता है वो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो अगला प्रश्न यहां पर तुम्हारा है, स्थानीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन इकाई स्थापित करने पर मिलने वाले 2 लाभ के नाम लिखिए। देखो मान चलो कि मेरी यहां पर रतन टाटा की यहां पर एक स्थानीय कंपनी है, मैंने यहां पर अपनी क्या खोल लिया, स्थानीय कंपनी खोल लिया। किसी कंपनी है वो, अमन साहू की कंपनी है। रामदेव बाबा की वो क्या है, कंपनी है, रामदेव बाबा कंपनी। रतन टाटा की वो क्या है, कंपनी है। और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मान लो किसकी, एप्पल की। किसकी है, अगर एप्पल की कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और एक मुकेश अंबानी कंपनी ये वाली हो गई, तो अगर स्थानीय कंपनी, स्थानीय मतलब अपनी स्थान की कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ अगर मिल करके कोई नया माल बनाए, कोई नया प्रोडक्ट बनाए, तो क्या क्या लाभ होंगे वो तुमको बताना। तो देखो, हाँ, भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरना चाहिए। किस रूप में उभरना चाहिए, इससे देश की जनता को निम्न लाभ होगा। पहला, इससे देश के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आज कई लोग रामदेव बाबा का मजाक उड़ाते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ जो लोग रामदेव बाबा का मजाक उड़ा रहा है, उनकी अगर औकात है वो 10 लोग को नौकरी देके दिखा दे। आज रामदेव बाबा की पतंजलि कंपनी में 40 लाख लोग रोजगार है, 40 लाख लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं, और पेमेंट कितनी मिलती है उनको, 20,000-25,000 रुपये महीने के उनको पेमेंट देते हैं। कौन, रामदेव बाबा। जितना रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है उतना रोजगार कौन दे रहा है, मुकेश अंबानी कंपनी में कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। ये लोग देश के आधार स्तंभ है, इन लोग का माल विदेश में बिकता है, और विदेश का पैसा देश में आता है, देश की जीडीपी बढ़ती है। आ रहा है समझ में, जो उद्योगपति होते बड़े बड़े वो देश को चलाते हैं, वो देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। आ रहा है समझ में, बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बिजनेसमैन ये होते देश को चलाने वाले, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, भारतीय कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बोला, देश के लोगों को क्या प्राप्त होगा, रोजगार। क्या प्राप्त होगा, अगर अपने खेत में अगर शक्कर मिल खोल लूँ तो मुझे वहाँ वर्कर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं 20,000 रुपये महीने का अगर वर्कर को दूंगा तो फायदे की बात है घाटे की बात है, देश का भले ही होगा ना वो, कि नहीं होगा,
होगा भला। दूसरा, इससे लोगों को विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होने के कारण कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध करानी होगी। देखो एक बात समझना, इसी अध्याय का एक टॉपिक है वैश्वीकरण। स्कूल तो नहीं जाना है, वैश्वीकरण समझ लो, है ना, ठीक है। क्या बोला मैंने? टाइम होगा तो बता देना, है ना, छोड़ दूंगा ना। देखो ना, वैश्वीकरण अच्छे समझना, इसी अध्याय का टॉपिक है। वैश्वीकरण क्या होता है समझो। 1990 से पहले, कब की बात है? ये हो गया अपना इंडिया, ये अपना क्या हो गया? हो गया अपना इंडिया, ठीक है। 1990 के पहले कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके अपना सामान नहीं बेच सकती थी। ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उदारीकरण नहीं था, वैश्वीकरण नहीं था। 1990 के पहले कोई भी चाइना यहां पर अपना माल नहीं बेच सकते थे। सिर्फ भारत देश में माल बनता था और भारत देश में माल क्या होता था? बिकता था, ठीक है। फिर 1991 में एक नीति आई, उसको अपन ने कहा है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदार हो जाओ। उदार हो जाओ मतलब दूसरे लोग को भी कमाने दो, दूसरे लोग को भी दुकान चलाने दो। तो उदारीकरण की नीति के तहत क्या हुआ? विदेशी व्यापार को अनुमति मिल गई, ठीक है। किसको अनुमति मिल गई? कि कोई भी कंपनी भारत में आकर के अपना माल बेच सकती है। फिर 1991 के बाद से इससे भारत देश को घाटा भी बहुत उदारीकरण की नीति से। अब पूछो कैसे? मान चलो कि मैं हूं, मैंने इसके पहले मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था क्या? नहीं था। तो मैं क्या कर रहा था? मैं सेल बनाने की मेरी कंपनी थी। कहाँ पर? परासिया में, ठीक है। पिछले जन्म की बताता हूँ, पिछले जन्म में मेरी सेल बनाने की कंपनी रही होगी, मान लो, है ना, ठीक है, रही होगी मेरी कंपनी। अब सब लोग वर्कर सेल बना रहे थे, उतनी अपने पास उतनी स्पेशलिटी नहीं थी अपने पास, तो अपना एक सेल 25 रुपये का था। कितने रुपये का था? अब चाइना बहुत डेवलप्ड है, अब चाइना ने वही सेल 5 रुपये में उतार दी मार्केट में, तो मैं तो बर्बाद हो गया ना। कोई मेरे से माल खरीदेगा? सेल नहीं खरीदेगा, आएगी नहीं, आया समझ में। तो उदारीकरण का ये भी घाटा हुआ है। जित पहले भारत देश की मोटोरोला एक मोबाइल था, आज नाम सुने हो? नहीं सुने हो? लावा का मोबाइल, इंडिया का मोबाइल, आज नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अब कौन सा मोबाइल चल रहा है? पूरा चाइनीज मोबाइल चल रहा है। कौन चल रहा है? चल रहा है ना। और चाइना में मोबाइल बिक रहा है, वन प्लस हो गया, एप्पल हो गया, सब विदेशी मोबाइल चल रहा है ना। हाँ, रतन टाटा ने अच्छी टक्कर दी अपने देश के, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या होता है? प्रतिस्पर्धा का विकास होता है और देश की जनता को क्या मिलती है? सुविधाएं मिलती है। अगला, इससे वस्तुओं के प्रमाण में नई उत्पादन तकनीकों का उपयोग में क्या होता है? सुधार होता है। अरे तो सही भी है ना। पहले भारत देश के जो थे ना, है ना, इनको कई लोगों ने ज्ञान दिए कि भैया कुछ अच्छा दो रे, ग्राहक ही तुम 15,000 रुपये ले रहे हो, कम से कम कीपैड वाला मोबाइल दे रहा हो, तुम भी स्क्रीन टच लेकर के आओ। तो जहाँ के लोग बोलते थे क्या करेंगे, स्क्रीन टच लेके आके अपना मोबाइल 2000 में बन रहा है, कितने में बिक रहा है? 15,000 में बिक रहा है। तो जैसे उदारीकरण की नीति आई और इनकी फिर भट्टा बैठ गया इन लोग का, है नहीं कि नहीं। फिर प्रतिस्पर्धा का भाव जागा, कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे को देख कर, वो मेरे से आगे निकाल रहा है, उससे अच्छा मेरे को देना है, मेरे को उससे आगे बढ़ना है। तुम्हारे अंदर भी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। कंपटीशन से इंसान आगे बढ़ता है, देख के सीखता है। कोई तुमसे आगे है ना, तो उसको देख के ये सोचो कि यार हमको उससे आगे निकलना है, पढ़ाई में हमको उससे आगे निकलना है, ठीक है, पढ़ाई में उससे आगे निकलना, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, उदारीकरण के 2 लाभ लिखिए। उदारीकरण, देखो, उदारीकरण से तात्पर्य अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों को हटाना। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापार में प्रतिबंध को हटा दो। कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाकर अपना व्यापार कर सकती है। आज फेसबुक कहाँ कंपनी है? विदेशी कंपनी, अपना सब चला रहा है। व्हाट्सअप विदेशी कंपनी है, इंस्टाग्राम विदेशी कंपनी है, यूट्यूब विदेशी कंपनी है, अमेरिका कंपनी है, ठीक है। चाइना का काम सही है, मगर चाइना में यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं चलता है, वहाँ पर खुद का चलता है, खुद का यूट्यूब चलता है। चाइना क्या करता मालूम है? चाइना यूट्यूब लेकर के आया, पहले देखेगा किस से यूट्यूब बनता है, फिर उसको बैन कर देगा यूट्यूब को और खुद का यूट्यूब बना लेगा और खुद का पैसा देश के अंदर रहेगा। ये सिस्टम कहाँ चलता है? चाइना में। जब चीनी खिलौने ने घरेलू बाजार पर आक्रमण किया, सुनो, जब चीनी खिलौने, चाइना के खिलौने ने कहाँ पर आक्रमण कर दिए? भारतीय बाजार पर क्या कर दिए? अब तुम लोग खिलौने बना के बेच रहे हो, ठीक है, मेरी बात सुनना है। अब मेरी एक कंपनी है ना, ठीक है, मेरी कंपनी है और तुम सब लोग उसमें काम कर रहे हो, मान लो, है ना, और तुम लोग क्या बना रहे हो?
अपन लोग खिलौने बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? गुड्डा गुड़िया खिलौने अपन बना रहा है, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, चाइना के खिलौने मार्केट में उतर गए। देश अपना, लोग अपने, कहाँ के खिलौने उतर गए? चाइना में, चाइना के, ठीक है। अब बाजू में अपना एक दोस्त है, वो चाइना से माल खरीद के लेकर आ रहा है और भारत में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो भारत देश से खिलौने का क्या हाल हुआ? तो देखो, जब चीनी खिलौने ने घरेलू बाजार पर आक्रमण किया तो भारतीय खिलौने की बिक्री क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि चीनी खिलौने का मूल्य भारतीय खिलौने की तुलना में कम था और वो ज्यादा क्या थे? एट्रैक्टिव। बच्चा आया, मम्मी मम्मी मेरे को वो वाला खिलौना चाहिए, वो नाचता है। अब अपन कहाँ से नचाते खिलौना को? अपने पास तो टेक्निक ही नहीं वाली है, नहीं कि नहीं? ऐसा रहता है। बन जाएगा ये अध्याय तुम्हारा, क्या हो गया? खत्म। याद करना, ठीक है। ये लो।